Hello, dear students, class 7th, subject mathematics, chapter 5th, operations on rational numbers, exercise 5.4। इससे पहले बेटा हमने रैशनल नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखी है। जो आज हमारा टॉपिक है वो डिवीजन है। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट बेटा जी, डिवाइड -6 बाय 3/11, पार्ट सेकेंड 13.7 बाय 26.21। तो हम वन बाय वन ये क्वेश्चंस करेंगे बेटा जी। पार्ट फर्स्ट, मैं इसको जूम कर रहा हूं थोड़ा। -6 बाय 3.11, तो आपने डिवाइड करना है -6 को किसके साथ? 3/11 के साथ। नाउ बेटा हेयर -6 अपॉन 1, इट कैन बी रिटन एज अपॉन 1 divide 3/11. If we convert divide into multiplication, second rational number becomes reciprocal of itself. तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा जी। 3/11 इट बिकम्स 11/3। ना न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कट होगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ कट होगा। तो अब हम देखेंगे कट हो रहा है या नहीं। यस बेटा, हेयर 6 and 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6. Now here minus is one time or time, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, minus as it is. Now 2 into 11 22, here 1 into 1 1, it can be written as -22. Now बेटा जी पार्ट सेकंड, here 13.7 by 26.21. Now 13.7 as it is, हम डिवाइड कर रहे हैं तो मैं यहाँ डिवाइड का सिंबल लगा रहा हूँ बेटा 26.21। इफ वी कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई इट विल बी रेसिप्रोकल। ये मैंने एरो भी लगाया हुआ कि ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। नाउ चेक बेटा जी, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या वो कट हो रहे हैं? यस, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कट हो रहे हैं। यस, तो मैंने डिफरेंट कलर यूज किए हैं इसमें। 13 1s are 13, 13 2s are 26, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 3 into 1 as it is, 1 into 2 as it is, 3 into 1 it becomes 3, 2 into 1 it becomes 2। तो हमारा आंसर 3/2 आ चुका है बेटा। तो हमने सिंपल मेथड से आपको ये सारा समझा रहा हूँ मैं, तो आपने वन बाय वन ये सारी चीज़ें समझनी है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन फर्स्ट, नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन सेकंड बेटा जी, इवेल्युएशन। क्वेश्चन सेकंड, इवेल्युएट। इवेल्युएट मीन्स हमने इसकी वैल्यू ढूंढनी है। -5.7 here डिवाइड -15.28। तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा। इफ वी कन्वर्ट डिवाइड बाय मल्टीप्लाई इट विल बी रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट बिकम्स 28 अपॉन -15। नाउ हेयर माइनस इज इवन टाइम्स इन मल्टीप्लिकेशन, सो द रिजल्ट बिकम्स पॉजिटिव। आप देख सकते हो कि ये दो रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और जो माइनस है ये इवन टाइम्स है। इवन मीन्स 2 टाइम्स है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इट मीन्स आपका जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। अगर ये और टाइम हो, 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम माइनस हो, तो ये नेगेटिव रहेगा। नाउ बेटा 5 1s are 5, 5 3s are 15, 7 1s are 7, 7 4s are 28। तो ये कट हो चुके हैं। नाउ 4 into 1 4, 3 into 1 3। Now our answer is 4/3 beta ji. We have completed the question second also. Now beta ji statement question, तो ध्यान से करेंगे बेटा स्टेटमेंट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -13.9 if one of them is -26.7, फाइंड द अदर नंबर। अदर रैशनल नंबर ढूंढना है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है टू नंबर्स की, उनमें से एक नंबर मैं आपको बता दूं और बोलूं कि सेकंड नंबर ढूंढिए, तो आप ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 12, उनमें से एक 3 है तो दूसरा कौन सा होगा? तो 4 होगा बेटा। कैसे? हम जो दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन है 12, उसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस नंबर से।
3 के साथ। तो यही हम यहाँ करेंगे बेटा जी। अगर हम देखें कि हमने अदर नंबर ढूंढना है तो इस प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, फर्स्ट नंबर के साथ। तो आप ऐसे कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चंस हैं अगर हम समझेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू -13.9, तो हमने ऐसे ही लिखा, फर्स्ट नंबर इज गिवन -26.7, लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स, तो हमने इसको एक्स लेट किया है बेटा। अब हम आगे चल रहे हैं। Now ATQ means according to question, now product is given, product किसके इक्वल होगी बेटा, फर्स्ट रैशनल नंबर इनटू सेकंड रैशनल नंबर विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, -26.7, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हमने लेट किया दैट इज एक्स, विच इज इक्वल टू -13.9, ये प्रोडक्ट गिवन है। तो अभी आपको पता है कि -26.7 ये मल्टीप्लिकेशन में है, अगर हम इसको ट्रांसपोज करें तो ये दूसरी तरफ जाएगा, बट यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाकर किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो ये ध्यान रहे बेटा, यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो। तो ये इस तरफ आकर किस में हो गया बेटा, डिवाइड में हो गया। अब यहाँ से आपको आगे क्वेश्चन खुद आता है कि इफ वी कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लाई इट विल बी रेसिप्रोकल। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, इट विल बी रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। यू कैन ऑब्जर्व हेयर माइनस इज इवन टाइम, ये इवन टाइम है, माइनस इट बिकम्स पॉजिटिव, तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ 13 1 जार 13, 13 2 जार 26, ये कट हो गए, 7 और 9 कट नहीं हो रहे, हम एज इट इज रख रहे हैं। 7 इंटू 1 इट बिकम्स 7, 9 2 जार 18, तो आप यहाँ नहीं छोड़ोगे आपने आंसर, आप लिखोगे देयरफॉर, इट इज सिंबल ऑफ देयरफॉर सेकंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 7/18। तो आप बेटा ये सारे क्वेश्चंस बार बार करोगे और अपना कंसेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाओगे। इस वीडियो के एंड पर मैं ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा। अब हम कर रहे हैं बेटा प्रैक्टिस वर्क। नेक्स्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ये आपकी एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 5.4 प्रैक्टिस वर्क, ये कोर्डोवा बुक है बेटा आपकी। क्वेश्चन फर्स्ट, डिवाइड दिस वन बाय दिस वन, तो आपको ये क्लियर है कि ये डिवाइड करना है, तो बाय की जगह पर हम डिवाइड लगाएंगे, देन रेसिप्रोकल कर देंगे बेटा। ये दोनों क्वेश्चंस आपने करने हैं, आपकी बुक में से क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट 4.5 इज डिवाइडेड बाय 9/7, तो ये भी आप कर दोगे सिंपली। डिवाइड, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस इज 1 टाइम, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। पूरा ध्यान से करना है आपने, ये भी देखना है कि माइनस इवन टाइम है और टाइम है। अगर इवन टाइम है मल्टीप्लिकेशन में तो आपका जो रिजल्ट है, आंसर है, वो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज नेगेटिव रहेगा। तो ऐसे ही आपने पार्ट थर्ड कर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -35.14 इफ वन ऑफ देम इज -5.7, उनमें से एक दिया हुआ है आपको, फाइंड द अदर रैशनल नंबर। तो आंसर मैंने दिया हुआ है 7/2, तो ये प्रोडक्ट दी हुई है, प्रोडक्ट को आप इस नंबर से डिवाइड कर दोगे। पहले प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर डिवाइड इन ब्रैकेट -5.7 लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, अदर नंबर आपके पास आ जाएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, इसकी हेल्प से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। ओके बेटा जी, यू हैव टू कंप्लीट दीज क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो पेंडिंग पड़े हैं 5.4 के स्टेटमेंट क्वेश्चंस, वो सारे करेंगे। ओके बेटा जी, मेक द रिकॉर्ड।